नमस्कार जयदेव। मैं रिया कलूरिया जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट चल रहा है काफी दिनों से, जो कि एक संघर्ष समिति चला रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप बोलेंगे आपने संघर्ष समिति क्यों कहा? मैंने संघर्ष समिति इसलिए कहा क्योंकि ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रही, ये कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही, ये एक संघर्ष समिति बनी है उन बहुरूपियों के लिए जो कई सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब करती आई है। आज नीट का पेपर कई बार लीक हो गया, कई बच्चों ने 24 बच्चों ने आत्महत्या कर दी। अभी आंकड़े बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रही हूं जो अभी न्यूज चल रही है। लेकिन हमारे लोग बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर ही नहीं उठ रहे आज तक। ये बीजेपी, हम तो आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरे भाइयों, ये किसी पार्टी का वो नहीं है, ये एक संघर्ष समिति है जो बीजेपी को हटाने के लिए नहीं खड़ी, जो सिर्फ अपना एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए खड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसे लीडर के हाथ में रख दें, ऐसे मिनिस्टर के हाथ में रख दें, हम नहीं आती तो वो सीधे मिनिस्टर की सीट पर बैठा हुए हैं। और आज हम पकोड़े नहीं बेचना चाहते, आज हम जॉब्स पाना चाहते हैं। हम क्यों ना कहें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, जबकि हमें कई सालों से हम फॉर्म भरते आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ, कुछ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं तो वो लीक हो गए, एक पेपर ही तो लीक हुआ है, क्या ही हो गया। उनसे पूछिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उनसे पूछिए जिन्होंने पाई पाई जोड़कर कोचिंग की है, उनसे पूछिए नीट लीक होने का मतलब क्या होता है। आप क्या जानेंगे, आप जो दो पार्टियों में ही घुसकर रह गए हैं। कोई बीजेपी को हटाने की संघर्ष समिति नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बदलने की संघर्ष समिति है। आप वहां पर एक ऐसा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जिनकी मूवीज तो कई लोगों ने देखी, सराहना भी कई लोगों ने की, लेकिन जब वो इंसान जिंदा है तब उसकी वैल्यू किसी ने नहीं की। लेकिन जब वो इंसान अपनी जान दे देगा तब उस समय आप सब लोग अपने स्टेटस में रिप सोनू वांगचुक लिखकर जरूर पोस्ट करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि सब लोग अपनी जान देकर ही फ्रीडम फाइटर बने? एक डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें अगर लोग चाहे तो राजा बना भी सकते हैं, लोग चाहे, प्रजा चाहे तो राजा हटा भी सकते हैं। लेकिन आज हम उस कंट्री में रह गए हैं जिसमें लोग तो चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर बदल जाए, लेकिन हमारी पार्टीज नहीं चाहती। इडियट मूवी से थोड़े भी इंस्पायर हैं तो सोनू वांगचुक की साइड दें। सोनू वांगचुक कोई गलत कदम नहीं उठा रहा, वो कोई ये नहीं कह रहे कि भाई मुझे एजुकेशन मिनिस्टर की सीट दे दीजिए, मुझे वो मिनिस्टर की सीट दे दीजिए। या कॉकरोच जनता पार्टी ये नहीं कह रही कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर में हमारे में से किसी बच्चे को बिठा दीजिए। वो बस यही कह रही है, आप अपनी पार्टी के ही किसी काबिल नेता जो एजुकेटेड हो उसे उस सीट में बिठा दीजिए, जो अपना एजुकेशन सिस्टम बदल सके। हमारे आज एक्ट्रेस कोई सामने नहीं आ रहा क्योंकि वो कहते हैं हमारा पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। मैं पूछना चाहूंगी, जब आप एक्टिंग खत्म कर देते हैं तो पॉलिटिक्स में कैसे आ जाते हैं? तब आपको सीट कैसे प्लेट में परोसी जाती है? तब कैसे आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई सीएम बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है। ये एक्टर एक्ट्रेस जो फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, अब तो वो रियल लाइफ में एक्टिंग करना भी सीख गए। देखिए, हमें एक साथ होना पड़ेगा। हम कोई प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रहे, हमारी संघर्ष समिति सिर्फ यही कह रही है कि शिक्षा मिनिस्टर है, इसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस्तीफा देंगे तो हमारा कोई एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा एजुकेटेड मिनिस्टर होना चाहिए। एजुकेटेड मिनिस्टर को बिठाइए, जो ये नीट के पेपर हो या कोई भी भर्ती हो उसे लीक ना होने दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।